ये बात मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही है, पर फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तुम आप सबको ये बताना चाहूंगा कि अदालत में ये बात हो रही थी कि जो ये चाकू है, इसे ऊपर से नीचे की दिशा में मारा गया, ठीक? अरे यार फिर से शुरू मत कर देना। 365 बार सुन चुके वही बकवास। क्या बात? बोलिए ना, क्या बात? जब भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप अपने काम बीच में ला देते हैं, मुझे कुछ बोलने भी नहीं देते। क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे ना कि बहुत दिलचस्प था शूटिंग की में। हाँ, यही कहूंगा। तो मैं कह रहा था कि जो ये ऊपर से नीचे की दिशा में हमला करने वाली बात है, ये मेरे गले नहीं उतरती। वो इसलिए कि लड़के की ऊंचाई है 5 फुट 3 इंच और उसके बाप की ऊंचाई है लगभग 5 फुट 10 इंच, यानी दोनों में 7 इंच का फासला। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि एक इंसान अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर ऊपर से वार कैसे करे। लाइए जरा ये चाकू मुझे दिखाइए। जब तक आप देख नहीं लेंगे तब तक आपको विश्वास तो होगा नहीं। मैं दिखाता हूँ वार किस तरह किया गया था। आइए यहाँ मेरे सामने आइए। कोई और साहब है यहाँ जो मेरे सामने आएगा? कोई और? आइए। तो जरा गौर से देखिएगा, दोबारा नहीं करूंगा मैं आपके लिए। हाँ तो मेरा कद आपसे 6-7 इंच छोटा होगा शायद। लीजिए मैं थोड़ा सा और छोटा हो जाता हूँ अब, ठीक है? तो ये अरे रिलैक्स रिलैक्स, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। आप ठीक है ना? तो देख लीजिए ये रहा मेरे वार करने का तरीका। ये ऊपर से वार और थट से नीचे। अपने से ऊंचे कद वाले आदमी पर मैं इस तरह से वार करूंगा और इसी तरह से किया गया। शुक्रिया। गुड। ये चाकू आप मुझे दिखाएं। भाई साहब कैसे किया आपने बात? ऐसे ऊपर से नीचे? हाँ हाँ। अरे हाँ, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये केस तो बिल्कुल साफ है भाई। चलो चलो छुट्टी दे दो सर। मुझे नफरत है इन सब चीजों से। इन्हीं सब में पला बड़ा। किसी झगड़े वगैरह में चाकू चलते देखा आपने? सैकड़ों बार। आसपास के इलाके में ऐसी बातें रोजमर्रा की बातें। ये अजीब बात है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं सोचना चाहता नहीं था। कुछ बातें होती हैं जिसे इंसान हमेशा के लिए भूल जाना चाहता है। बहरहाल ये चाकू इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे भी आपने करके दिखाया। इसे इस तरह से खोला जाता है, इस तरह से पकड़ा जाता है और ऊपर से नीचे वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। अच्छा तो वार कैसे करते हैं? जी कुछ इस तरह से। और क्योंकि इसकी धार ऊपर की तरफ है, इसलिए वार के बाद इसे नीचे से ऊपर कुछ इस तरह से फिराया जाता है ताकि वार ज्यादा गहरा और असरदार हो। और इसीलिए खास तौर पर इन चाकुओं को इस तरह से बनाया जाता है। एक सेकंड। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आपने क्या डिप्लोमा ले रखा है कत्ल करने का? ये देखिए, ये वार इसी तरह से किया गया था, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ तो ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? अच्छा जब उस बूढ़े आदमी का कत्ल हुआ तो क्या आप उस कमरे के अंदर मौजूद थे? जी नहीं। पर क्या आप मौजूद थे? नहीं। तो फिर आप भी ये बात इतने दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये कत्ल इसी लड़के ने किया है। अब आप क्या कहेंगे? पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? अरे यार समझ में नहीं आ रहा। बैठ भी अब इस बहसबाजी से कुछ नहीं होने वाला। मेरी खोपड़ी बना रही, तंग आ गया बैठ। मैं अपना फैसला बदल रहा हूं, बेकसूर। नहीं होता अपने काम से काम रखा यार। ये कोई जवाब नहीं होता। ये किस तरह का आ गया? पहले तो आप सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला देता, क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा का टिकट उछल-कूद मचा। और अब आप बेकसूर का फैसला देता क्योंकि आप दंगा चुके। माफ कीजिएगा, किसी की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं होता। इससे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ हरकत कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से बात करने का। क्यों नहीं है? अगर आप बेकसूर का फैसला देना चाहते तो दीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आप दंगा चुके, बल्कि इसलिए कि आपको लगता कि लड़का बेकसूर।
अगर आपको लगता कि लड़का कसूरवार तो वोट करना, या फिर आप में इतना हिम्मत नहीं कि जो आपको ठीक लगता है उसे आप कह सकता। एक मिनट कसूरवार या बेकसूर? बेकसूर। जाओ। मुझे कोई सफाई देने की बंदिश नहीं है। मंत्री साहब बोलिए, क्यों काम कर रहे हैं? क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़का कसूरवार है। मुझे लगता है इतना काफी। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई है। मेरे ख्याल से हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा। जो लोग बेकसूर के पक्ष में हैं, वो लोग अपना हाथ उठाएं।